तो दोस्तों हम अपने गांव के लिए निकल चुके हैं जहां हमारे दादा रहते थे, जैसा हमने पिछले व्लॉग में कहा था। और जिसने वो वाला व्लॉग नहीं देखा जाके ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो अब यहाँ से निकल चुके हैं, अभी बजे हैं 12 बजे हैं, अभी यहाँ से निकल चुके हैं। हमारे पास वाहन कुछ है नहीं, तो वहाँ से ऑटो में बैठ के जाएंगे। तो अब चलते हैं, जहाँ पर ऑटो स्टैंड है वहाँ पर चल के आपको दिखाते हैं। तो अब हम बैठ चुके हैं ऑटो में और जा रहे हैं अपने गांव। गांव जाते वक्त रास्ते में बहुत ही बढ़िया नज़ारा मिला। जहां तक नज़र जा रही है वहां तक सरसों के फूल खिले हैं, सब जगह पीला ही पीला दिख रहा है। अभी शाम के 5:30 बजे हैं और हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। हम इतना लेट इसलिए हो गए क्योंकि हम रास्ते में कहीं रुक गए थे, पर मैं वहां का शूट नहीं ले पाया। तो अब चलते हैं अपने गांव के अंदर। तो हमारी गांव की शुरुआत में पड़ता है एक बरगद का पेड़, जो कि बहुत ही पुराना है। इसकी ब्रांचेस इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि बच्चे इस पे झूला भी झूलते हैं और इसकी पूजा भी होती है। तो बरगद के पेड़ के बाद पड़ता है तालाब। इस तालाब का नाम है करिया, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज थोड़ा भोजपुरी टच में है, तो इसका नाम है करिया। और इसे इंग्लिश में देखा जाए तो ब्लैकी। और ये है एक नीम का पेड़। लोग इसे हरदेव बाबा कहते हैं और लोग इसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन इसकी विशेष पूजा जो है नवरात्रे में होती है। और ये पेड़ बहुत ही पुराना है और यहाँ के लोगों का मानना है कि इस गांव पर जो भी संकट आता है वो ये पेड़ ठीक कर देते हैं, उस संकट से, यानी कि गांव को बचाते हैं। तो ये है हमारा घर। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और अब हम घूमने निकले हैं। तो यहाँ पे भैंस का दूध निकाला जा रहा है। क्या आपने कभी भैंस का दूध निकाला है? तो अभी हम जा रहे हैं गांव में घूमने और आपको भी घुमाते हैं। इस तालाब में किसी ने मछलियाँ पाल रखी हैं और ये बहुत बड़ा तालाब है। जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे वहाँ तक तालाब है।
थोड़ी और आगे को चलते हैं सामने की ओर, वहाँ पर और अब हम मंदिर पर आ चुके हैं। 7 बहनें थी, उनके यहाँ 7 मंदिर हैं अलग अलग, जिसमें से पहला मंदिर ये है। और मंदिर के पीछे ही एक पीपल का पेड़ है जो कि बहुत ही पुराना है, आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। और जो 6 मंदिर है वो 7 बहनी में से यानी 7 सिस्टर में से बचे हुए, वहाँ पर जाना भी अलाउड नहीं है, तो हम नहीं जा सकते। वो किसी दिन में खोला जाता है जिस दिन उनके यहाँ पूजा होती है, कुछ भी होता होगा यहाँ पे, पता नहीं हमें। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर और कुछ और देखते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये है बैम्बो ट्री यानी बांस का पेड़। यहाँ पर लोग इसे बसवारी कहते हैं और खाट वाट जितनी भी आपने देखी होगी वो सब इसी बांस से बनती है। और अब घूमते घूमते हम अपने खेत पर आ चुके हैं। यहाँ पे बोले जाता है कि अधिया पे खेत दे दो, यानी कि पूरे साल वो फसल उगाएगा, उसमें वो सारा प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन साल के अंत में तुम्हें कुछ अमाउंट मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा खेत कितना बड़ा है। तो उसी अधिया पे दे रखा है हमारे दादा ने, और उसमें सरसों बोई हुई है। देखो जहाँ तक ये सरसों की खेती है इतना ये हमारा है। एक ये यहाँ पे रात को इसकी रखवाली करने के लिए बना रखा है, क्योंकि गाय भैंस आती हैं फसल को ख़राब कर देती हैं, तो यहाँ पे लोग बाग बैठे रहते हैं, रात को रखवाली करते हैं अपने खेत की। ये इसलिए बना रखा है ताकि ठंड में ओस ना गिरे। और ऐसी बना रखा है, ये छत इसकी ऐसी है तिरपाल विरपाल से। और ये इसे यहाँ पे इसको पैरा बोलते हैं, और इस पैरे को बिछा रखा है लेटने के लिए खाट के ऊपर। बस यही है। और ये गोलू लेटा हुआ है। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इस व्लॉग में हम अपने मामा के घर से निकले और फिर बीच में कहीं रुक गए थे, मैं वहाँ का शूट नहीं ले पाया, और फिर यहाँ पे अपने घर आते आते मेरे को रात हो गई थी, तो ये सारा शूट मैं रात को नहीं कर पाया। जो आपने जहाँ से सुबह मैंने बताया, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, वहाँ से सारा सुबह का शूट है। और फिर इससे अगले व्लॉग में, यानी कि हमें जाना है अब कहीं, वो हम अगले वाले व्लॉग में बताएंगे, क्योंकि हमें पक्का अभी भी नहीं पता कि कहाँ जाना है, लेकिन जाना है इतना पक्का है। तो बने रहें अगले व्लॉग के लिए, और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस